और जिसने भी इसे खोला वो निश्चित रूप से उसका रक्तपान करेगी। टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया था, उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। उन्होंने इस द्वार को खोलने का हर संभव प्रयास किया किंतु उसे खोल नहीं पाए। इस अकेली प्रतिमा की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग $10 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगी। ना जाने कहां से असंख्य नागों ने आकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को डस लिया। उसके अंदर जो मिला उसे देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। 8वीं सदी में एक महान विष्णु भक्त थे जो सदैव श्री हरि की साधना में लीन रहते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी भी प्रकार उन्हें श्री हरि के महाविष्णु स्वरूप के दर्शन हो जाए। किंतु हर दिन एक बालक उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करता था। एक दिन जब वो बालक उन्हें परेशान करने आया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। किंतु इससे पहले वे अपनी आंखें खोलते, उस बालक ने कहा कि वो श्री हरि का ही एक रूप है और यदि वे महाविष्णु के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके पीछे पीछे अनंत काड़ू वन में आ जाएं। उन्होंने पहले कभी भी उस वन का नाम नहीं सुना था, किंतु महाविष्णु स्वरूप के दर्शन करने की लालसा में वे उस बालक के आभूषणों के स्वर के पीछे पीछे चल पड़े। किंतु वे मार्ग भटक गए। अब वे अनंत काड़ू वन की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें एक महिला दिखी जो अपने छोटे से बच्चे को डांटते हुए कह रही थी कि यदि उसने फिर से शैतानी की तो वो उसे अनंत काड़ू जंगल में छोड़ आएगी। वे तत्काल उस महिला के पास पहुंचे और उनसे अनंत काड़ू वन के विषय में पूछा। उस महिला द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए वे अंततः अनंत काड़ू वन में पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल महुआ के पेड़ के नीचे खड़े उस बालक को देखा। अचानक वो बालक अदृश्य हो गया और वहां खड़े 4 महुआ के वृक्ष में से सबसे विशाल वृक्ष गिर पड़ा और तब उन्हें वहां शेषनाग पर लेटे हुए महाविष्णु के दर्शन हुए। कहा जाता है कि वो रूप इतना विशाल था जिसका एक छोर तिरुवल्लम तो दूसरा छोर तिरुअप्पापुरम तक फैला हुआ था। अर्थात श्री हरि के उस रूप का विस्तार लगभग 250 मील तक फैला हुआ था। उन्होंने श्री हरि से प्रार्थना की कि वे अपना आकार सीमित करें ताकि वे उनकी पूजा और परिक्रमा कर सकें। उनके अनुरोध पर महाविष्णु ने ऐसा ही किया। फिर भी वो रूप इतना बड़ा था कि वे उसे एक बार में नहीं देख सके। उनके सामने खड़े 3 महुआ के वृक्षों के कारण उन्होंने 3 भागों में उस स्वरूप का दर्शन किया। आज भी उस विष्णु भक्त की समाधि इसी मंदिर के निकट है। वे महान विष्णु भक्त थे श्री विल्व मंगलम स्वामियार, और यहीं से श्री पद्मनाभ स्वामी के वर्तमान स्वरूप की कथा का आरंभ होता है। जब उस समय के त्रावणकोर सम्राट को इसकी सूचना मिलती है तो वे उसी महुआ के गिरे हुए वृक्ष से भगवान महाविष्णु की प्रतिमा का निर्माण करवाते हैं और वहीं उसे एक मंदिर में स्थापित करते हैं। वर्तमान का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर उसी स्थान पर स्थित है। आगे चलकर 18वीं सदी में सन 1733 में त्रावणकोर के महाराज मार्तंड वर्मा ने वर्तमान मंदिर की स्थापना की। उन्होंने नेपाल के गंडकी नदी से 12,008 शालिग्राम मंगवाकर उन्हें इस विशाल प्रतिमा पर जड़वाया था। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय, केरल और दक्षिण भारतीय संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है इसका पता केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम इस नाम से पता चल जाता है। इसका अर्थ है भगवान अनंत अर्थात शेषनाग की नगरी। इस मंदिर में श्री हरि अपने महाविष्णु स्वरूप में शेषनाग पर लेटे हुए हैं और उनके अर्धांगिनी के रूप में माता महालक्ष्मी यहाँ स्थित है। हालांकि यह जो मंदिर है इसकी स्थापना बहुत पहले काल में की गई हुई मानी जाती है। वैसे तो कई पुराणों में इस मंदिर का वर्णन मिलता है, किंतु एक कथा हमें महाभारत में मिलती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पहले जब श्री बलराम तीर्थ यात्रा पर निकले तब उन्होंने इस मंदिर के भी दर्शन किए थे। इस मंदिर में प्रवेश करने के नियम भी बहुत कड़े हैं। पहली बात तो ये कि इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको बिना सिले हुए कपड़े पहनना अनिवार्य है। पुरुष आमतौर पर धोती और महिलाएं साड़ी पहनकर ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। इसमें आपको तमिल और केरल की वास्तुकला का मिश्रण मिलेगा। इसके गर्भगृह में 18 फीट की महाविष्णु की प्रतिमा है जो शेषनाग पर लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है जिस पर भगवान ब्रह्मा विराजमान है और इसीलिए इसका नाम पद्मनाभ पड़ा है। इस प्रतिमा में आपको ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर तीनों के दर्शन होते हैं। इस प्रतिमा को 3 द्वारों द्वारा
ठीक उसी प्रकार घेरा गया है जैसे श्री विल्व मंगलम स्वामियार ने 3 महुए के वृक्षों के बीच से महाविष्णु के दर्शन किए थे। पहले द्वार से हमें भगवान विष्णु का मुख, शेषनाग का फन और एक शिवलिंग दिखाई देता है जिसे महाविष्णु अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं। दूसरे द्वार से भगवान विष्णु के साथ महाविष्णु की नाभि से निकले हुए कमल के एक पुष्प पर भगवान ब्रह्मा दिखाई देते हैं और तीसरे द्वार से हमें महाविष्णु के चरण कमलों के दर्शन होते हैं। ऐसी उत्तम वास्तुकला कहीं और मिलना कठिन है। इस मंदिर को और भी अद्भुत बनाता है इसका विशाल गोपुरम। यह भूमि से लगभग 100 फीट ऊपर बनाया गया है, जिसमें सैकड़ों देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई है। यह गोपुरम कुल 7 मंजिला है, जिसके मध्य में 7 झरोखे बनाए गए हैं। इन झरोखों को इस प्रकार बनाया गया है कि वर्ष में 2 बार जब दिन और रात बराबर होते हैं, तब भगवान सूर्य नारायण 5-5 मिनट के अंतराल पर इन सभी झरोखों से होते हुए अस्त होते हैं। इससे हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की वास्तुकला कितनी उन्नत रही होगी। आज पद्मनाभ स्वामी के सम्मान में वर्ष में 2 बार यहाँ 10 दिनों का अरट्टू पर्व मनाया जाता है। पहली बार इसे मार्च से अप्रैल महीने में मनाते हैं, जिसे पेनकुनी अरट्टू कहा जाता है। दूसरी बार यह पर्व अक्टूबर से नवंबर महीने में मनाया जाता है, जिसे अल्पाशी अरट्टू कहते हैं। इन दोनों पर्वों में श्री पद्मनाभ स्वामी के मंदिर से हाथियों पर भगवान पद्मनाभ स्वामी, भगवान नृसिंह एवं भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं की एक यात्रा निकाली जाती है, जिन्हें वहां से लगभग 4 मील दूर अरब सागर में स्नान कराया जाता है। त्रावणकोर का शाही परिवार इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। त्रावणकोर के महाराज नंगे पांव श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से शंगुमुखम बीच तक जाते हैं, जहां इन तीनों प्रतिमाओं को स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद अग्नि के प्रकाश में इन तीनों प्रतिमाओं को वापस मंदिर लाया जाता है। इस यात्रा के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस यात्रा के दौरान तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवाओं तक को बंद कर दिया जाता है। इस मंदिर का स्वामित्व शताब्दियों से त्रावणकोर राज परिवार के पास रहा है। प्राचीन काल से ही त्रावणकोर राज्य में मातृसत्ता का चलन रहा है, अर्थात इस साम्राज्य की रानी राजा की पत्नी नहीं बल्कि बहन मानी जाती है, और राजगद्दी भी राजा के बेटे को नहीं बल्कि राजा की बहन के बेटे को मिलती है। 18वीं शताब्दी में जब राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर को बनवाया, तो इसके प्रति उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ी कि उन्होंने अपना सारा राज्य, सारी संपत्ति प्रभु पद्मनाभ स्वामी को अर्पित कर दी और प्रण लिया कि अब वे आजीवन इस मंदिर के सेवक के रूप में ही राज्य करेंगे। राजा मार्तंड वर्मा के बाद जितने भी राजा आए, उन्होंने भी इस परंपरा का पालन किया। आज भी इस मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर के शाही परिवार के पास है। यहाँ तक कि संविधान में भी त्रावणकोर कोच्चिक धार्मिक प्रावधान का उल्लेख है, जिसमें मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रखा गया है। पीढ़ियों से चले आ रहे इस परिवार के सदस्य आज भी पद्मनाभ स्वामी के महान भक्त माने जाते हैं। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स अर्थात शाही भत्ते को समाप्त कर दिया था, जिससे इस परिवार के अधिकार कुछ सीमित हो गए। सन 2011 में केरल उच्च न्यायालय ने इस परिवार से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का स्वामित्व छीन लिया, पर परिवार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद उसी वर्ष उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। बाद में 2020 में उच्चतम न्यायालय ने मंदिर का स्वामित्व पुनः शाही परिवार को लौटा दिया। वर्ष 2009 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मंदिर को चर्चा में ला दिया। तमिलनाडु में जन्मे टीपी सुंदरराजन नाम के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, जो एक वकील भी थे, उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को खोलना चाहिए और वहां के खजाने को अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए। फिर क्या था, सरकार को एक बहाना मिला और 31 जनवरी 2011 को न्यायालय ने केरल सरकार को इस मंदिर का स्वामित्व अपने हाथ में लेने और मंदिर के तहखाने को खोलने का आदेश दिया। यही वो समय था जब उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर राज परिवार को इस मंदिर के प्रबंधन से बेदखल कर दिया था। उस समय इस आदेश के विरुद्ध केरल की जनता, इस मंदिर के पुजारी और राज परिवार के सदस्यों ने बड़ा विरोध किया, पर सरकार और न्यायालय ने किसी की भी नहीं सुनी। इसके बाद सरकार ने 7 सदस्यों की एक टीम बनाई, जिनके निरीक्षण में इस मंदिर के तहखानों को खोला जाना था। इस मंदिर के अंदर उन्हें 6 तहखाने मिले, जिन्हें सरकार ने वॉल्ट ए, वॉल्ट बी, वॉल्ट सी, वॉल्ट डी
वॉल्ट ई और वॉल्ट एफ का नाम दिया। 27 जून 2011 को पहला तहखाना वॉल्ट ए खोला गया और उसके अंदर जो मिला उसे देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गई। वहां उन्हें अरबों का सोना और कई प्रकार के रत्न बिखरे मिले। इससे रातों रात ये मंदिर पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बन गया। जिस दिन पहला तहखाना खोला गया उससे ठीक 20 दिनों के बाद यानी 17 जुलाई 2011 को टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया था, उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कई लोगों ने इसे संयोग माना तो कई लोगों ने इसे ईश्वरीय प्रकोप बताया और सरकार से अनुरोध किया कि अन्य तहखानों को ना खोला जाए, किंतु धनपिशाच सरकार ने किसी की नहीं सुनी और एक एक कर वॉल्ट बी को छोड़कर सभी तहखाने खोले गए। उन 5 तहखानों से इतनी संपत्ति प्राप्त हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक इन 5 तहखानों से 2 लाख करोड़ से भी अधिक मूल्य की संपत्ति प्राप्त हुई है। हालांकि ये आंकड़ा केवल स्वर्ण के मूल्य का है। यदि उन स्वर्ण और नक्काशियों की प्राचीनता को ध्यान रखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य 100 गुना से भी अधिक बढ़ जाएगा। कहा जाता है कि उन असंख्य सोने के सिक्कों में से प्रत्येक का मूल्य आज लगभग 3 करोड़ रुपए है। अब आप इसकी वास्तविक कीमत का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। वैसे तो इन 5 तहखानों से अकूत संपत्ति मिली है, किंतु उनमें से कुछ प्रमुख चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक 4 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी महाविष्णु की ठोस सोने से बनी हुई मूर्ति जो असंख्य बेशकीमती रत्नों से जड़ी हुई है। कई लोगों का यह मानना है कि यदि इसकी प्राचीनता को ध्यान में रखा जाए तो इस अकेली प्रतिमा की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग $10 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगी। श्री पद्मनाभ स्वामी की प्रतिमा के बराबर अर्थात 18 फीट सोने की एक जंजीर जिसका कुल वजन 500 किलोग्राम से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त 18 फीट की प्रतिमा को बैठने के लिए ठोस सोने से बना हुआ 28 फुट का एक सिंहासन जो असंख्य रत्नों से जड़ा हुआ है। भगवान को पहनाने के लिए 16 भागों में बटा हुआ सोने का एक वस्त्र जिसका वजन 30 किलोग्राम से भी अधिक है। ठोस सोने का एक गुच्छा जिसका वजन 500 किलोग्राम से भी अधिक है। सोने का एक पर्दा जिसका वजन 36 किलोग्राम से भी अधिक है। 1200 से भी अधिक बड़े सोने के सिक्के जिनमें प्रत्येक का वजन 10-10 किलोग्राम से भी अधिक है, यानी कुल 12,000 किलोग्राम से भी अधिक ठोस सोना। इसके अतिरिक्त ठोस सोने से बने हुए सैकड़ों नारियल के खोल जो रत्नों से जड़े हुए हैं और असंख्य सोने के सिक्के, आभूषण और ऐसी चीजें जिनके बारे में सोचना भी असंभव है। अब आते हैं सबसे रहस्यमय दरवाजे अर्थात वॉल्ट बी पर। 5 तहखाने खोलने के बाद जब टीम अंतिम तहखाने यानी वॉल्ट बी के पास पहुंची तो पाया कि इसमें 3 द्वार थे। पहला द्वार लोहे का था जिसे बहुत श्रम कर खोला गया। दूसरा द्वार लकड़ी का था और उसे भी खोल लिया गया, किंतु जब दूसरा द्वार खोला गया तो पाया गया कि इसके पीछे लोहे का एक और दरवाजा था जिसमें किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा था। इस द्वार पर 2 नागों की प्रतिमाएं बनी हुई थी। उन्होंने इस द्वार को खोलने का हर संभव प्रयास किया किंतु उसे खोल नहीं पाए। बाद में त्रावणकोर राज परिवार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की कि इस द्वार को किसी भी स्थिति में ना खोला जाए। इस पारलौकिक घटना को देखते हुए कि इस द्वार पर बिना किसी ताले के होते हुए भी उसे खोलने के सारे प्रयास व्यर्थ गए हैं, 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः इस द्वार को खोलने पर रोक लगा दी। इस रहस्यमयी द्वार के बारे में और भी कई मान्यताएं हैं और कई कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है इसके विषय में निश्चित रूप से कोई नहीं बता सकता। आइए उनमें से कुछ के विषय में जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस द्वार को अष्टनाग मंत्र से सिद्ध कर बंद किया गया है और उसे केवल उसी मंत्र के द्वारा खोला जा सकता है। कहा जाता है कि आज के युग में शायद ही कोई हो जिसे अष्टनाग मंत्र के विषय में पता हो। ऐसा भी माना जाता है कि इसे खोलते समय यदि मंत्रोच्चारण में जरा सी भी गलती हुई तो खोलने वाले की मृत्यु तय है। माना जाता है कि इस द्वार के पीछे असंख्य नाग हैं जो वहां पड़े खजाने की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस द्वार के पीछे इतना धन है जो हमारी सोच से भी परे है, शायद पूरी दुनिया की कुल संपत्ति से भी अधिक। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि ये द्वार खुल गया तो प्रलय आ जाएगा और सृष्टि का अंत निश्चित है। ऐसे भी मान्यता है कि ये द्वार वास्तव में पाताल लोक का द्वार है जिसके खुलने से आसुरी शक्तियां मानवता का नाश कर देंगी। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस द्वार के खुलने से भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएगी।
लोक कथाओं के अनुसार इस द्वार की रक्षा कांजीरोट्टू नामक एक यक्षिणी करती है और जिसने भी इसे खोला वो निश्चित रूप से उसका रक्तपान करेगी। कांजीरोट्टू यक्षिणी की अपनी अलग ही कथा है, जिसे हम कभी किसी और वीडियो में बताएंगे। एक कथा के अनुसार कई देवताओं ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री बलराम से वरदान मांगे। बलराम ने सभी इच्छाओं को पूर्ण किया और वे सारे देवता आज भी इस द्वार की रक्षा कर रहे हैं। इस द्वार के पास भगवान नृसिंह की उग्र प्रतिमा भी है, इसीलिए लोगों का मानना है कि इसे खोलने वाले को नृसिंह देव के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह द्वार कुछ और नहीं बल्कि नरक का द्वार है। कई विद्वान मानते हैं कि ये जो इतना सारा खजाना निकल रहा है वो सिर्फ हमें ललचाने के लिए है, ताकि उस लालच में हम अपने विनाश के और निकट आते चले जाएं। सन 1933 में एमिली गिलक्रिस्ट नामक लेखिका ने त्रावणकोर अ गाइड बुक फॉर विजिटर्स नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ष 1908 में दौलत के लालच में इस द्वार को खोलने का प्रयास किया गया था, किंतु ना जाने कहां से असंख्य नागों ने आकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को डस लिया, जिससे सभी की मृत्यु हो गई। त्रावणकोर के राज परिवार का मानना है कि अंतिम बार इस द्वार को राज परिवार के सदस्यों द्वारा ही सन 1880 में खोला गया था और उस समय इस द्वार के अंदर लगभग 12,000 करोड़ का खजाना रखा हुआ था। यदि उसे आज के समय में जोड़ें तो वो रकम $1 ट्रिलियन से भी अधिक होती है। यदि उसका मूल्य उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को जोड़कर निकाला जाए तब तो उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इन 6 तहखानों के अतिरिक्त 2 और तहखानों का भी पता चला है, जिसे सरकार ने वॉल्ट जी और वॉल्ट एच का नाम दिया है। वॉल्ट बी की ही भांति ये दोनों तहखाने भी आज तक नहीं खोले गए हैं। जब से सरकार ने इस मंदिर से धन निकालने का कार्य आरंभ किया है, इसमें कई चोरियां हुई हैं। 2017 में इस टीम के मुख्य ऑडिटर विनोद राय ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि पिछले कुछ महीनों में इस मंदिर से 769 स्वर्ण कलशों और कुछ अन्य चीजों की चोरी हुई है, जिसकी कुल कीमत 189 करोड़ रुपए से भी अधिक है। मैं इसे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, पर भले ही आज सरकार इस मंदिर के खजाने से अपना स्वार्थ साधने में लगी हो, लेकिन भक्तों की आस्था का भी अपना अलग मूल्य होता है। जब जब मनुष्यों ने लालच में आकर प्रकृति से छेड़छाड़ किया है, उसका दंड हमें ही भुगतना पड़ा है। इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि इस अद्भुत मंदिर के रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए, क्योंकि हमारा सामर्थ्य ईश्वरीय शक्ति के आगे नगण्य है। जय भगवान पद्मनाभ स्वामी। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।